ये ड्रिफ्ट शब्द का मतलब होता है अनुगमन, अनु का मतलब स्वयं, गमन का मतलब जाना, मतलब स्वयं तो सब जाते हैं, बेतरतीब जाना, स्वयं इस तरीके से जाना कि किसी दूसरे की परवाह किए बिना कैसे भी जा रहे हैं। ऐसे ही एक कंडक्टिंग वायर में जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने प्रोवाइड की बैटरी के द्वारा, ठीक है, तो इस बैटरी से जो एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रॉन ऐसे भागे यहां से, भागे यहां से, ऐसे ऐसे भागते हैं। तो यहाँ सरफेस पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो ऐसे लाइन से नहीं जाते कि असेंबली की लाइन जा रही है, ऐसे नहीं जाते, बेतरतीब, किसी की परवाह किए बिना। पता चला एक इलेक्ट्रॉन कहीं गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, और यहां आ गया, या फिर मान लो यहां आ गया। पहले कहां था? यहां था, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, फिर कहां पहुंचा? यहां पहुंचा, ये पॉइंट बी पे मान लेते हैं। तो आप जरा देखिए, इलेक्ट्रॉन ने डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल की है। दूरी क्या होती है? पूरे पथ की लंबाई, टोटल लेंथ और पाथ। तो उसने दूरी ज्यादा तय की है, देखो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम हुआ है। ये देखो, दूरी ज्यादा तय की है। तो अगर टाइम के रिस्पेक्ट में ये पूरी दूरी, डिस्प्लेसमेंट भी 5 सेकंड में हुआ हो मान लीजिए, और दूरी भी 5 ही सेकंड में तय की है। अब दूरी पता चला उसने 100 मीटर तय कर ली 5 सेकंड में, और डिस्प्लेसमेंट केवल 2 मीटर हुआ है 5 ही सेकंड में, या 10 मीटर हो गया मान लीजिए, 10 मीटर हो गया 5 सेकंड। ये बड़ी बड़ी वैल्यू इस वजह से बता रहा ताकि समझ ना जाए। अब यहाँ पर कितना आंसर आएगा? 20 मीटर पर सेकंड। ये हो गई स्पीड, और ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 10 मीटर अपॉन 5, 2 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में हुआ डिस्प्लेसमेंट और इसका। ऐसा तब हुआ जब हमने एनर्जी सोर्स लगाया। तो एक कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रॉन की चाल अलग होती है, ये तो हमने एक एग्जांपल दिया है, नहीं तो आपको जरूरत नहीं होती होगी। चाल अलग होती है और उसकी वेलोसिटी अलग होती है, स्पीड अलग होती है, उसकी वेलोसिटी अलग होती है, क्योंकि डिस्टेंस अलग तय करता है और डिस्प्लेसमेंट अलग होता है। अब हर इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से बेतरतीब चलता रहता, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते रहते, और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होते हैं? आगे बढ़ रहे होते हैं। तो हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का, मान लो पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v1 है, v2 दूसरे की, v3 ऐसे डैश डैश करके n इलेक्ट्रॉन, इन सब की हम एवरेज वेलोसिटी निकाल दें, उसी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सीधे चलना डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। सीधे चल रहे हो, अगर आप सीधा रोड जा रहे हो, बिल्कुल सज्जनों जैसे सीधे चलना, और अगर आप दारूखोरों जैसे ऐसे ऐसे होके फिर किसी में टकराए, फिर कहीं चले, फिर कहीं इधर उधर चल रहे, तो ये ड्रिफ्टिंग कहलाती है। बेतरतीब तरीके से चलना, बिना किसी की परवाह किए। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको ये मतलब ना हो कि रास्ते में कौन है गाड़ी वाला, और किसी को भी ठोकते हुए जा रहे हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे हम कहेंगे आप ड्रिफ्ट तरीके से चल रहे हो, ड्रिफ्टिंग हो रही है आपकी। क्या बोलेंगे? अनुगमन। अनु मतलब स्वयं, गमन मतलब जाना। स्वयं जाने का मतलब यह कि हम किसी की दूसरे की चिंता नहीं कर रहे। यहाँ अनुगमन का मतलब यह है किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनों की चिंता नहीं कर रहे, हम किसी से भी टकराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी का एवरेज निकालेंगे, ठीक, उसी को हम क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको बिल्कुल बारात के जाने जैसा समझा करो। जैसे बारात में अलग अलग बाराती अलग अलग स्पीड से चलते हैं आगे, ठीक है, घर का मुखिया सबसे ज्यादा स्पीड से चलता है ताकि समय से बारात लग जाए। तो अब अगर हम बारात की चाल कहेंगे तो एक व्यक्ति की चाल को बारात की चाल नहीं कहा जा सकता। हम हर एक बाराती की चाल का एवरेज निकालेंगे और कहेंगे बारात इस स्पीड से खिसक, इस वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है। हर एक बाराती का हम एवरेज निकालेंगे कि ये ज्यादा चल रहे थे, कम चल रहे थे, जैसे भी चल रहे थे, तो हर एक बाराती का हम क्या निकाल देंगे? एवरेज। और फिर कोई पूछेगा बारात की वेलोसिटी बताइए, तो हम बता देंगे कि भैया बारात की वेलोसिटी, सब बारातियों की वेलोसिटी का एवरेज निकाल के बता देंगे। ऐसे यहाँ बारात जा रही है इलेक्ट्रॉनों की, और अगर हमें करंट की वो बतानी है, वेलोसिटी बतानी है, या इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी बतानी है, तो किस तरीके से बताएंगे? सब वेलोसिटी का क्या निकाल देंगे? एवरेज। तो हमें क्या मिल जाएगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहां पर अब न्यूटन के नियमों का और गति के नियमों का उपयोग किया गया है। सबसे पहले तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब यहां पर जब कोई भी सोर्स नहीं है, मान लीजिए सर, और कोई बैटरी वगैरह नहीं जोड़ी हमने इस वायर से, और फिर क्या होता होगा इसमें? अगर ये सराउंडिंग में कहीं पर भी रखी हुई है जहां धूप आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन, वहां धूप, फोटोन है, फोटोनों को
फोटोन जब स्ट्राइक करते हैं इलेक्ट्रॉन से, तो फोटोन स्ट्राइक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से खिसक जाएंगे, खिसकने के बाद जाके ऐसे ऐसे जाके फिर से अपने स्थान पे आ जाते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा कि ये सरफेस गर्म तो हो जाएगा, लेकिन कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा इलेक्ट्रॉनों का, इस वजह से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो हम मान के चलेंगे कि इनकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो हर एक इलेक्ट्रॉन की, पहले इलेक्ट्रॉन की v इज इक्वल टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नहीं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो u1 प्लस ए टी1, ये t1 इस वजह से लिखा जा रहा है क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन की जो चलने का समय है एक जैसा नहीं है कि सब लोग एक जैसे समय से चल रहे हो, कई 2 सेकंड में चक्कर लगा रहे तो कई 3 सेकंड का अलग अलग समय लग रहा है, ठीक है। लेकिन हम एक्सेलरेशन सबका क्या मान रहे हैं, सेम, क्योंकि अगर इसको हमने बैटरी से जोड़ा तो सबको लगभग एक जैसी एनर्जी मिलने वाली है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये ऐसे इस तरीके से करंट ऐसी फ्लो होगी है ना, और इलेक्ट्रॉन इस तरफ चलेंगे। इलेक्ट्रॉन हमेशा, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, प्लस से ही इलेक्ट्रिक फील्ड मानी जाती है ना, आपके प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के कहाँ जा रही है, माइनस की तरफ जा रही है। तो आप याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसी जा रही है तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे उसकी तरफ, है ना। तो हर एक इलेक्ट्रॉन का निकाल लीजिए, v2 इज इक्वल टू u2 प्लस at2, v3 इज इक्वल टू u3 प्लस at3। तो ये इनिशियल वेलोसिटी तो सबकी 0 है। अब सबका हमें क्या निकालना है, एवरेज। तो एवरेज निकालेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे बनेगा, सब v1 प्लस v2 प्लस v3 vn डिवाइडेड बाय n, एवरेज कैसे निकलेगा, ठीक है। सब सारे नंबर को जोड़कर और जितने नंबर जोड़ रहे होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। तो ये हम इनिशियल वेलोसिटी सबकी क्या लेके चल रहे हैं, 0, ठीक है। अच्छा, ये जो a है एक्सेलरेशन है, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, एक्सेलरेट किस तरफ होंगे इलेक्ट्रॉन, इस तरफ, जस्ट अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है और एक्सेलरेट इस तरफ हो रहा है। तो यहां पर सब जगह क्या आ जाना चाहिए, माइनस का साइन। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, इस वजह से उसको साइन के साथ हमें, कि हमने फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जा रही है, इस तरफ, और इलेक्ट्रॉन किस तरफ एक्सीलरेट हो रहा है, इस तरफ, इस वजह से सब जगह क्या आएगा, माइनस। ये सारे के सारे इनिशियल वेलोसिटी हम क्या लेके चल रहे हैं, 0। सबकी जो नेट इनिशियल वेलोसिटी सबकी क्या हो जाएगी, 0। ऐसा यहां नहीं लिखना चाहिए अपन को 0, वैसे अभी इनको जोड़ देना चाहिए ऐसे कि u1 माइनस at1 फिर प्लस u2 माइनस at2 प्लस u3 माइनस at3 un माइनस atn डिवाइडेड बाय n, ठीक है। अब इनमें से u1 u2 को अलग कर लेते हैं और a कॉमन लेके t1 t2 अलग हो जाएंगे, मतलब कुछ इस तरीके से देखो, u1 प्लस u2 प्लस u3 un माइनस a t1 प्लस t2 प्लस t3 tn, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, n। ये किसके इक्वल चल रहा है, vd के इक्वल चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये नेट जो इनिशियल वेलोसिटी है सबकी अल्टीमेट क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो 0 माइनस मतलब वो आ जाएगा माइनस vd इज इक्वल टू माइनस a t1 t2 t3, ये एवरेज टाइम हो जाएगा, t1 t2 t3 tn डिवाइडेड बाय n। u1 u2 u3 और un तो 0 हो गया पूरा, अब इतना बस बचा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, टाउ। ये एवरेज टाइम पीरियड है, हिंदी में कहते हैं श्रांति काल, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। इलेक्ट्रॉन को रिलैक्स होने का इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाके फिर ऐसे आता है तो उसका समय बताया जा रहा है कि टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, क्या कहते हैं इसको, टाउ। vd इज इक्वल टू आ गया a टाउ, ठीक है। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। अब यहाँ पर न्यूटन के दूसरे नियम का उपयोग किया जाएगा, गति के दूसरे नियम का, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालनी है, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन m, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई करना है सब कुछ, तो फोर्स अपॉन मास है ना,
फोर्स कितना लगेगा इस पर, इसके लिए हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q, जहां पर Q क्या होता है, चार्ज, यहाँ कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखा जाएगा, तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इंटू क्यू, और E की वैल्यू क्या रख देंगे, स्मॉल e इंटू, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ पर A की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल e इंटू ई डिवाइडेड बाय एम ई, ये वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, तो वी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई अपॉन एम ई इंटू, ठीक है, माइनस साइन तो चला ही रहा है, ठीक है, तो ये वी डी की वैल्यू आ गई, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई।